नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो सीरीज मतदाता समझो, सोचो और जागो के इस चौथे एपिसोड में, चौथे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले भाग में यानी तीसरे भाग में हमने आपसे चर्चा की थी कि क्या हम वास्तव में प्रजातांत्रिक हैं या नहीं है। उम्मीद है कि आपने उस पर विचार किया होगा और कुछ राय बनाई होगी। कमेंट करके हमको बताइए कि क्या राय है आपकी। दोस्तों, आज मैं इस भाग में एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में 21 करोड़ युवा मतदाता वोट देंगे। उनकी बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, काम का लगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, खास करके युवाओं के बीच में। अपने बच्चों को इस चैनल से जोड़िए, उनको काफी लाभ होगा इसका। और अगर आपने किसी वजह से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं बेरोजगारी की समस्या के ऊपर। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहूंगा कि 10% है, 8% है, 7% है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है ये और इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। इसमें सरकार और उसकी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रोजगार चाहिए, चाहे नौकरी करना चाहते हैं, अपना कोई धंधा करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं, कोई पेशा अपनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी उसके लिए सूट करनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट मैच करना चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगी, वो आप काम कर सकते हो, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर हम बात करें कि सक्षमता बढ़ाने का जो माध्यम है आज देश में, वो क्या है, तो दोस्तों सबसे जरूरी है शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों। शिक्षा की हाल आपसे छिपी नहीं है। सरकारी स्कूलों में जाइए, पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। खाना बनेगा, खाना पकाया जाएगा, खिलाया जाएगा, टीचर सरकारी तमाम काम और अन्य तरीके के सेंसस और क्या क्या करते रहते हैं। पढ़ाने के लिए समय नहीं है उनके पास, न डेडिकेशन है, न तो डिसिप्लिन है। प्रथम नाम का एक एनजीओ है जो हर साल एक रिपोर्ट लेके आता है। उसका कहना है कि 5वीं दर्जे का बच्चा तीसरे दर्जे की का ना तो टेक्स्ट पढ़ सकता है ठीक से, ना गणित का सवाल सॉल्व कर सकता है। आखिर ये कौन सी पढ़ाई की जा रही है? ठीक है, सरकारी स्कूलों की फीस कम है, लेकिन बेकार है, किसी काम का नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए तो इतनी फीस है कि 90% लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आफ्टर ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था चल रही है? ये सरकार का रोल है कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा वाजिब दाम पे वो उपलब्ध कराए, वाजिब फीस पर, ताकि एक आम आदमी भी उसका लाभ उठा सके, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सके, अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर सके। ये बात अलग है कि आप अकेले खुद चाहें तो तमाम निजी माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जहां तक सरकार का काम है उसका बहुत अहम रोल है इसके अंदर। तो जब आप वोट देने जाते हो तो आपका फर्ज है कि पूछिए उन लोगों से जो लोग आ रहे वोट मांग रहे हैं कि आपका इसमें क्या नीति है, क्या करोगे आप तुम्हारे लिए, कैसे इसको सुधारोगे। दूसरी चीज यह है कि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कौन सी नौकरी करोगे, बीमार रहोगे तो कौन सी नौकरी करोगे। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको पता है सरकारी स्कूलों अस्पताल में जाइए क्या हाल है, ठीक डॉक्टर नहीं है, सब छोड़ के चले जा रहे हैं प्राइवेट में। गंदगी अलग है, दवाएं नहीं मिलेंगी, लाइन लगाना पड़ेगा, कोई देख रेख नहीं है ठीक से। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए तो इतना पैसा मांगेगी कि आप घुट जाओगे। एक आदमी अगर बीमार पड़ जाए, भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसके जमीन जायदाद सब बिक जाएगी।
जो कमाया वो भी चला जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को एक अच्छी गुणवत्ता की जो स्वास्थ्य सेवा है वो उपलब्ध कराए। कोई भी व्यक्ति बिना पैसे के कमी की वजह से नहीं मरना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो लोग वोट मांगने आपसे आ रहे हैं उनसे पूछे कि आपकी क्या नीति है, क्या करोगे आप इसके ऊपर। अगला काम यह है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो अपने को खुद सुधारना पड़ेगा। चलिए सरकार जो करेगी करेगी, जब करेगी करेगी, आप कुछ कर रहे हो क्या? आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो? क्या आपने पता किया कभी कि आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आपका नेचर क्या है, किस तरह का काम आपको अच्छा लगता है? ये सारी चीजें आप जानते हो क्या? और सही दिशा में क्या आप प्रयास कर रहे हो? जो लोग भी सफल होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हो क्या? अब दोस्तों, ये तो हो गई बेरोजगारी के जो कारण है उस पर, और एक सबसे बड़ा कारण कि अवसर नहीं है उसके लिए। नौकरी का अवसर होना चाहिए। आपको पता है कि सरकार में अगर आप सरकारी नौकरी की बात करें, जिसके लिए मारामारी है, लोग लाखों रुपया करके कोचिंग कर रहे हैं, केवल 5% है, उससे भी कम है पूरे देश में। 95% लोगों को जाना है प्राइवेट में ही, जहां एबिलिटी ही चाहिए। एबिलिटी हर जगह चाहिए, लेकिन वहां कुछ खास करके चाहिए। तो अगर आप अपने को प्राइवेट सेक्टर के लिए मेंटली तैयार नहीं करोगे तो आपको जॉब कैसे करोगे आप? या खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, खुद बिजनेस चला सकते हो, लोगों को जॉब दे सकते हो। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर रोजगार पैदा करना है तो आपको औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, या कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, या सेवा के क्षेत्र में मिलेगा। जहां तक औद्योगिक क्षेत्र है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी, जहां फर्नांडिस उसके इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ग्रोथ सेंटर। हर जिले में एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा, उसमें कुछ यूनिट लोकल बैठाई जाएंगी, जो लोकल रिसोर्सेज, जो स्थानीय संसाधन है उनका प्रयोग करके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगी, कुछ सर्विस पैदा करेंगी और लोकल डिमांड को पूरा करेंगी। स्थानीय जो भी मांग है उसको पूरा करेंगी और लोकल लोगों को जॉब देगी। उस स्कीम के तहत हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए गए। आज वो हजारों की संख्या में हम समझते हैं कि पूरे देश में उपलब्ध है, लेकिन खराब स्थिति में पड़े हुए हैं। अगर उनको कुछ पैसा लगा करके, पुनर्जीवित करके, और छोटे छोटे उद्यमियों को, लघु उद्योगियों को भाड़े पे दे दीजिए, आप सरकार दे दे, उनका कम से कम पैसा बचेगा, जमीन का और मकान का या बिल्डिंग का। मशीन भी अगर पुरानी कहीं पड़ी है उसको आप रिनोवेट करके उनको लीज पे दिलवा दीजिए। तो मैं समझता हूं कि ढेर सारे स्मॉल स्केल, माइक्रो, कॉटेज इंडस्ट्री बैठ सकती है और उसमें तमाम लोगों को, लोकल युवाओं को नौकरी मिल सकती है। घर बैठे हो कुछ आय कर लेंगे, घर भी देख लेंगे, खेती भी देख लेंगे, माँ बाप को भी देख लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉम्बे में अगर आप 50,000 भी पा रहे हो, वो गांव के 10,000 के बराबर है, क्योंकि वहाँ खर्चा बहुत है, घर से दूर है, नारकी स्थिति में रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। उनकी स्थिति आपसे छिपी नहीं है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। सब लोग भाग भाग के इन शहरों में जाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है। दूसरी चीज, कृषि को ले लीजिए, जहां देखिए गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल। सारी जमीन का पानी निकाल लिया जा रहा है, जमीन में पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। क्यों नहीं हमारे युवक अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, ऑर्गेनिक खेती करें, फ्रूट्स लगाएं, वेजिटेबल्स लगाएं, मार्केट में लॉजिस्टिक लिंक बना लें, उसका एक्सपोर्ट मार्केट को देखें। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो कायदे से अगर जमीन का इस्तेमाल किया जाए तो ढेर सारा जॉब वहीं पे जनरेट कर सकती है। इसके अलावा तरह तरह की सेवाएं हैं जो आप दे सकते हो अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करके। तो जब आप कोई आपसे वोट मांगने आ रहा है तो आप उसे सवाल करिए कि आपको रोजगार को लेके क्या नीति है आपकी, क्या करोगे जिससे हर व्यक्ति को काम करने को मिले। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमको मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस चाहिए। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाओगे आप। और अगर कुछ आप काम कर रहे हो, क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, तो आपका आत्मविश्वास बनता है, आपके बारे में अच्छी इमेज बनती है,
आप डिप्रेशन से दूर रहते हो, हेल्दी रहते हो। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जब कोई आपसे वोट मांगने आ रहा है तो उसे ये सवाल करिए कि भाई जॉब क्रिएशन के लिए आपकी क्या पॉलिसी है। आप केवल रेवड़ी बांट करके हमको टेम्परेरी रिलीफ देना चाहते हो। मेरा ये कहना है कि आप मछली मत बांटिए, मछली मारना सिखाइए। लेकिन सरकार मछली बांट रही है क्योंकि हमेशा उसको वोट चाहिए और लोग लाइन लगा के लेते रहें, वोट देते रहें। वो क्यों लोगों को परमानेंटली डेवलप करेगी? तो आपको ये बहुत ही फ्रैंक सवाल पूछना है जो भी लोग वोट मांगने आते हैं कि क्या आप ऐसा करोगे हमारे लिए? हमको एक बार गैस दे दोगे, बाद में मैं क्या करूंगा? एक बार राशन दे दोगे, बाद में मैं क्या करूंगा? मैं तो वहीं खड़ा रहूंगा। जहां तक आरक्षण का सवाल है, इस पर भी बाद में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि एक परिवार में 10 लोग को नौकरी मिल गई आरक्षित वर्ग के, और बगल में 10 घर में एक भी नहीं मिली। तो वहां भी कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी पैदा हो रही है, और ये प्रॉब्लम वहीं बनी हुई है। तो दोस्तों ये कुछ अहम सवाल है बेरोजगारी को लेकर के, जो आपको अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस पर विचार करोगे, उनसे सवाल करोगे, उनसे जवाब दोगे, तब निर्णय करोगे वोट देना है या नहीं देना है, या नोटा दबा देना है। दोस्तों मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, इसमें घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस मुद्दे पर चिंता करिए, अपने बच्चों की चिंता करिए, और वोट देते समय इसका जरूर ध्यान रखिए कि कौन आपके लिए क्या करने को तैयार है। दोस्तों मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, खास करके यूथ के अंदर। उनको चर्चा करने दीजिए, लेट देम डिसाइड कि इसको वोट देना नहीं देना है। और हमेशा कोशिश करिए अच्छा देखें, पढ़ें और सुने, ताकि आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस आपका बेहतर हो। दोस्तों अगले वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि नोटा क्या होता है, इसका क्या महत्व है। हमने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया पिछले भाग में, तो आपको पता चलेगा कि नोटा क्या है और इसको कैसे आप उपयोग कर सकते हो और अपनी ताकत को दिखा सकते हो इसके माध्यम से। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने को बेहतर बनाते रहिए। दोस्तों हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करो।